पहला सवाल है। तो पहले सवाल में देखिए x इंटू साइन 45 बराबर y इंटू कोसेक 30 तो x पे 4 बटे y पे 4 का मान कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लगाने। ये देखिए साइन 45 का मान कितना होता है, जितना कास 45 का मान होता है कितना होता है 1/√2। कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है, कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है। सुनते रहिए, आप सुनते रहिए और माइंड में रिलेट करते रहिए, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए 2√2 इंटू वाई, ये √2 का इधर गुणा हुआ। जब भी ऐसे बराबर का बीच में साइन हो तो इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। ये x का मान है और ये y का मान है, यानी x का मान और y का मान हम बिना अनुपात निकाले निकाल सकते हैं। x का मान कितना है 2√2, इसका 4 घात, और y का मान 1 है, इसका 4 घात करेंगे तो उतना ही होगा। अब देखिए 2 का करेंगे 4 घात तो 16 होगा, और √2 का 4 करेंगे घात तो 4 आएगा, ये 64। अब देखिए आंसर किस रूप में दिया है, तो आंसर 4 के पावर के रूप में दिया है 3 के, 4 पे पावर 3 यानी 64, ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो रोक कर आप पहले सारे क्वेश्चनों को हल कीजिए, उसके बाद मेरा हल किया हुआ देखिए, उसके बाद मिलाइए। ये हमारे पास साइन 60 अंश है। यक्स साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3/2 प्लस टेन 30 अंश का मान कितना होता है, सॉरी इंटू है, टेन 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर सेक 60 अंश का मान कितना होता है, सेक 60 अंश का मान होता है 2। cos 60 का मान होता है 1/2, तो उसका उल्टा 2 हो जाएगा। cot 45 का मान जितना tan 45 का होता है 1 होता है। अब देखिए √3 से कट गया, x बार वो कितना आ गया 4। ये हमारा पहले का ये वाला, दूसरे का ये। अब तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल है 2 इंटू tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, इसका स्क्वायर करें 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस सेक 45 का मान कितना होता है √2 का स्क्वायर माइनस सेक 0 का मान कितना होता है, सेक 0 का मान होता है 1 हो जाएगा। अब देखिए बराबर x कोसेक 60 अंश का मान कितना, सॉरी सेक 60 अंश का मान कितना होता है 2। अब देखिए ये स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, तो 2/3 गुणे 2 1/3 प्लस ये 2 माइनस 1 बराबर 2x। अब देखिए सॉरी यहाँ 1 होगा। अब देखिए घटेगा तो आएगा हमारे पास 3 में से 1 गया 2/3। तो ये देखिए 2/3 खुदे है, ये 2/3 है, तो कट कर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इतना 1 हो गया, 1 2 3 और 3 में से 1 जाएगा 2 बराबर 2x, यानी 2 बराबर 2x, तो x बराबर 1। ये हमारा आंसर हो गया। चौथे को देखते हैं। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3/2, tan 30 अंश का मान 1/√3 माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा। कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/√3, साइन 60 अंश का मान होता है करनी में 3/2, उसका उल्टा कर देंगे 2/√3 इंटू cot 30 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3
माइनस सेक 45 का मान कितना होता है, रूट टू का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये √3 से √3 कट गया, ये √3 से ये √3 कट गया, हमारे पास बचा x बटा इतना -2, तो x बटे 2 बराबर ये जाकर -2 + 1, ये आ जाएगा -1 और नीचे का ये जाकर 2 गुणा हो जाएगा तो -2, ये हमारा -2 आंसर आ गया। पांचवें को देखते हैं। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर +4। सेक 30 अंश का मान कितना होता है, सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3, इसका स्क्वायर। tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर। sin 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, इसका स्क्वायर। cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान होता है करनी में 3/2, करनी में 3/2 का स्क्वायर। अब देखिए 1/4 + 4 गुणे 4/3 1, 1/4 प्लस करनी में 3/4, सॉरी 3/4। ये देखिए 4 4 हर बराबर है, 3 1 4, तो 4/4 ये हमारा समाप्त हो गया, 1 हो गया। अब देखिए इसको हल करते हैं, हमारा एलसीएम हुआ 12, 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, 4 चौके 16 चौके 64, और ये -12, 64 3 67, 67 में से 12 गया 55, 55/12, ये हमारा ये आंसर हो गया। दोस्तों अब हम अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं, 90 से ज़्यादा वाले को, 90 अंश से ज़्यादा वाले को हम अब बताएंगे, देखते हैं। उससे पहले कुछ कंसेप्ट है। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये हमारा द्वितीय है, ये हमारा तृतीय है, ये चतुर्थ है। पहले चतुर्थांश में आल धनात्मक होता है, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होता है, तीसरे में टैन और कॉट धनात्मक होता है, चौथे में कॉस और सेक धनात्मक होता है। अब देखिए ये हमारा 90 है, ये हमारा 90 है, ये हमारा 90 है और ये हमारा 90 है। इसमें कुछ बातें लिखनी होती है, जैसे अगर 90 और 270 ये भी प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, यानी जो चीज़ 90 से ज़्यादा हो या जो चीज़ 90 से कम हो, जो चीज़ 270 से ज़्यादा हो या 270 से कम हो, इन दोनों केस में हमें चेंज का सेंस लगाना है। अब देखिए ये जो 180 है प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस, इसमें हमें नो चेंज लगाना है। अब देखिए यह चेंज और नो चेंज का क्या खेला है, अब इसको समझते हैं। तो चेंज का मतलब कि साइन, ये देखिए चेंज है, उल्टा वाला बात अलग था, ये चेंज वाला है, इसका बात अलग है। तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में होगा। टैन किस में चेंज होगा, कॉट में होगा। और सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में होगा। ये आप ध्यान रखेंगे कि साइन कॉस में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है। और
किस में चेंज होता है, तो 9×3 = 27 यानी 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस में चेंज होता है, और 180 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस में नो चेंज होता है। अब देखिए रह गई बात कि 90 प्लस है, 90 प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश में, और ये 180 है तो 180 से कम है तो भी द्वितीय चतुर्थांश में। अब देखिए 90 से अगर कम है तो भी हमें पहला चतुर्थांश में, और ये रहा 360, 360 से अगर ज़्यादा है तो भी हम पहले चतुर्थांश में आएंगे, यानी 360 प्लस है ये और ये 90 माइनस है। अब देखिए ये 90 प्लस है और ये 180 माइनस है, क्योंकि ये टोटल सीधी रेखा आपके पास 180 बनाती है, इससे हमें कहाँ जाना है, थोड़ा कम जाना है, यानी 180 माइनस जाना है। अब देखिए ये 180 प्लस थीटा और 270 माइनस, 270 माइनस, यानी माइनस के बाद थीटा ही आएगा, कोई कोण आएगा, यानी 270 माइनस और 180 प्लस किस में जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। उसी तरह 270 प्लस और 360 माइनस ये हमारे पास किस में आएगा, चतुर्थांश में आएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। माइंड में ये वाला चित्र जरूर याद रहना चाहिए, और इसमें आल साइन टैन कास ये जरूर याद रहना चाहिए। आल धनात्मक, फिर साइन धनात्मक, फिर टैन धनात्मक और कॉस धनात्मक। साइन इसमें धनात्मक है तो कोसेक भी धनात्मक होगा, इसमें टैन धनात्मक है तो कॉट भी धनात्मक होगा, इसमें कॉस धनात्मक है तो सेक धनात्मक होगा, और कॉस और सेक को छोड़कर सारे ऋणात्मक होंगे। उसी तरह टैन और कॉट को छोड़कर ये तृतीय वाले में सारे ऋणात्मक होंगे। साइन और कोसेक को छोड़कर सारे जो बच गए 4 वो ऋणात्मक होंगे। इसमें 6 के 6 अनुपात प्लस में होगा। अब देखिए मैं अगर कहूँ कि साइन 120 अंश का मान बताइए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 90 माइनस में है कि 90 प्लस में है, 180 माइनस में है कि 180 प्लस में है, 270 माइनस में है कि 270 प्लस में है, 360 प्लस में है कि 360 माइनस में है, ये आपको पहले देखना होगा। तो हम देख रहे हैं कि 90 से थोड़ा ज़्यादा है, यानी साइन 90 में कितना जोड़ा है, 30 जोड़ा है, यानी 90 प्लस में है। तो 90 प्लस कहाँ है, 90 प्लस ये रहा, ये आपका 90 है, 90 प्लस है। तो कौन सा चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में कौन धनात्मक होता है, साइन, और इसका उल्टा कोसेक। तो क्या यहाँ साइन है तो है, तो इसका मान प्लस में आएगा। अब कौन सा मान प्लस में आएगा, तो वो हमें चेंज और नो चेंज बताएगा। क्या बताएगा, चेंज और नो चेंज बताएगा। अब देखिए चेंज का मतलब कि 9×27 यानी 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, ये चेंज वाला था। और 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा क्या था, नो चेंज था। तो क्या यहाँ 90 प्लस है, माइनस होता तो भी हमारे पास क्या आता, चेंज वाला बात आता। तो साइन किस में चेंज होगा, तभी हम पीछे लिखवाए कि साइन कॉस में चेंज होगा। तो चेंज होगा तो कॉस 30 अंश। तो हमारे पास आ गया करनी में 3/2, ये प्लस में। ठीक है, हम अब इसी को कॉस में देखते हैं। देखिए अगर यही सवाल अगर कॉस 120 होता तो क्या करते, कॉस 90 प्लस 30 करते। तो 30 करते तो सबसे पहले ये देखते
कि ये कौन सा चतुर्थांश है, तो 90 प्लस, तो 90 प्लस द्वितीय चतुर्थांश है। तो द्वितीय चतुर्थांश में कौन प्लस होता है, साइन और कोसेक। तो क्या यहाँ साइन या कोसेक है, नहीं है। तो अगर नहीं है तो इसका मान माइनस में आएगा। अब कौन सा माइनस में आएगा मान, तो ये चेंज और नो चेंज बताएगा। तो 90 प्लस थीटा चेंज होता है, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। तो साइन क्या हो जाएगा, 30। तो -1/2 इसका आंसर होगा। आप घबराइए मत, धीरे धीरे इस बात को समझिए कि कौन सा चतुर्थांश है और कौन सा मान माइनस है या प्लस आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे तो आप भी लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए tan 135, तो tan 135, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 45। ठीक है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम 180 में से 45 घटा दें तो भी तो 135 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में लगाइए या इसी को माइनस में लगाइए, चतुर्थांश तो वही रहेगा जो प्लस के लिए है और जो माइनस के लिए है। बस क्या होगा कि जो चीज़ 90 प्लस में लगाना होगा वो 180 माइनस में लगाएंगे, लेकिन चतुर्थांश तो वही होगा। अब देखिए इसको हम दोनों तरह से बता देते हैं। ये देखिए 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में है। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या प्लस होता है, साइन और कोसेक होता है। तो क्या यहाँ साइन या कोसेक है, तो आप देखेंगे नहीं है, तो इसका मान क्या आएगा, माइनस में आएगा। कौन सा मान माइनस में आएगा, तो ये चेंज और नो चेंज बताएगा। तो 90 और 270 क्या होता है, चेंज होता है। तो tan किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट 45। तो ये आपका -1 आंसर हो गया। अब देखिए इसको हम 180 माइनस करके लगाते हैं तो भी कोई मान में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हम इसको tan 180 माइनस 45 करते हैं, तो ये देखिए 180 माइनस, तो 180 माइनस थीटा किस में जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा कौन सा अनुपात धनात्मक होता है, साइन और कोसेक। क्या यहाँ साइन या कोसेक है, तो आप देखेंगे नहीं है, तो इसका मान क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब कौन सा मतलब मान माइनस में आएगा, वो चेंज और नो चेंज बताएगा। तो 180 प्लस माइनस थीटा क्या चेंज होता है, नहीं चेंज होता है। तो जो नहीं चेंज होगा तो tan का क्या हो जाएगा, tan रहेगा, tan 45। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1। देखिए वो 90 प्लस में भी वही मान आया और 180 माइनस में भी वही मान आया। अब देखते हैं साइन 225। तो जब हम साइन 225 देखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 180 प्लस 45। 180 में 45 जोड़ेंगे 225 आएगा। तो सबसे पहले हम इसी से पता करेंगे कि कौन सा चतुर्थांश है। तो 180 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश है, तृतीय। तृतीय में कौन प्लस होता है, tan और काट होता है। तो क्या यहाँ tan या काट है, नहीं है। तो नहीं है तो इसका मान माइनस में आएगा। अब कौन सा मान माइनस में आएगा, ये चेंज और नो चेंज बताएगा। तो 180 और 360 क्या चेंज होता है, नहीं होता है। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा, साइन 45। ये देखिए -1/√2। इसी तरह से आप चेंज करके और सवाल को लगाएंगे। अब देखिए एक और ज़रूरी बात, हमने लिखवाया था कि कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा, तो इन दोनों का मान प्लस में आता है। बाकी जो 4 अनुपात है, साइन, कोसेक, tan और काट, सबका क्या आता है, माइनस में आता है। तो अगर सवाल में पहले माइनस दिया रहेगा तो आपको पहले माइनस को ही हल करना पड़ेगा। जैसे दे देगा कि tan -120 का मान बताइए, तो सबसे पहले हमें किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, इस माइनस के वजह से इस माइनस को हल करना पड़ेगा। तो tan माइनस थीटा कितना होता है, -tan थीटा।
ये हमारा सवाल यहाँ आ गया कि माइनस टेन 120। अब इसको हम हल करना शुरू करेंगे। 10 90 प्लस 30। अब देखिए 90 प्लस 30 किस चतुर्थांश में है? तो द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में कौन प्लस होता है? साइन और कोसेक। क्या यहाँ साइन या कोसेक है? नहीं है, तो इसका मान माइनस में आएगा। तो एक माइनस पहले से है और एक माइनस एक और 12 और आएगा, तो इसमें माइनस का एक और गुणा हो जाएगा। अब देखिए कौन सा मान माइनस में आएगा, तो ये चेंज और नो चेंज बताएगा। तो 90 प्लस थीटा क्या होता है? 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा चेंज होता है। 10 किस में चेंज होगा? कॉट में, कॉट 30 अंश। ये देखिए प्लस हो गया, कॉट 30 अंश का मान कितना होता है? √3। ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और सवाल लेते हैं इस पे। ये देखिए सेक माइनस 120। तो अगर थीटा माइनस में है तो पहले माइनस को ही हल करेंगे। तो कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा क्या होता है? प्लस होता है। तो ये तो रह गया। अब ये सवाल बन गया। अब देखिए फिर अब इसको तोड़ते हैं। इसको इस बार हम 180 माइनस में तोड़ते हैं। तो सेक 180 माइनस 60। अब देखिए 180 माइनस 60 किस चतुर्थांश में जाता है? तो 180 माइनस थीटा यानी द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में कौन प्लस होता है? साइन और कोसेक। क्या यहाँ साइन या कोसेक है? नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मान माइनस में आएगा। अब कौन सा मान माइनस में आएगा? तो ये चेंज और नो चेंज बताएगा। तो 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा क्या होता है? नो चेंज होता है। तो नो चेंज होता है तो क्या होता है? सेक का सेक ही हो जाएगा, सेक 60 अंश। और सेक 60 अंश का मान कितना होता है? 2 होता है।